हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। परिवार और भक्ति के बीच संतुलन कैसे बनाएं? परिवार देखते रहते हैं तो परिवार में ही इतना समय चला जाता है, भक्ति के लिए समय नहीं होता। भक्ति पे ध्यान देते हैं, परिवार वाले उंगली करने लग जाते हैं कि हर समय माला जपंती ही करती रहती। अब कैसे करें, संतुलन कैसे बनाएं, या फिर इम्पोर्टेंट कितना है, हमारा एक्चुअल में कर्तव्य क्या है, पारिवारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच हमारा रोल कितना है और कर्तव्य कितना है। तो परिवार और भक्ति ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे शरीर और आत्मा, बिना आत्मा का शरीर बेकार है, उसको लोग शमशान घाट में फेंक के आ जाते हैं। उसी प्रकार से बिना भक्ति के ये परिवार बेकार है। अगर किसी के जीवन में भक्ति है, अगर कोई व्यक्ति भजन कीर्तन कर रहा है तो ही वो आदमी है। भजन कीर्तन नहीं कर रहा है तो आदमी के कैटेगरी में तो आता ही नहीं। शास्त्रों में कहते हैं कि जो भगवान का सुमिरन ना कर रहा हो, भगवान का भजन कीर्तन नहीं कर रहा है, भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं है, वो क्या है? मरे हुए के समान है, धरती का बोझ है। इसलिए भक्ति तो करनी है, परिवार को भी चलाना है, बच्चों को भी संभालना है, पति और पत्नी का भी आनंद लेना है, बच्चों का भी आनंद लेना है। बच्चों को गोदी में खिलाने का आनंद, बच्चों को किस करने का आनंद, बच्चों को गले लगाने का आनंद, बच्चों के साथ सोने का आनंद, ये सब हमें लेना है। लीजिए, कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन बच्चों को भगवान की सेवा में भी लगाइए। बच्चों को ये भी बताइए असली बाप तो ये हैं किशन जी, असली माता पिता तो यही हैं, हम तो सेकेंडरी हैं। बच्चों को सिखाइए कि हमारे भगवान हैं, इनको प्रणाम करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, बच्चों को शुरू से ही कथा सुनाना चाहिए। ये सब भी करते रहिए, तब जाकर ये संतुलन बनेगा। नहीं तो केवल भोग भोग भोग। भौतिक संसार में क्या कर रहे हैं लोग? केवल अपने भोग में मस्त हैं। अपने पति पत्नी को भोग रहे हैं, पत्नी पति को भोग रहा है, पति पत्नी को भोग रहा है, बच्चे माता पिता को भोग रहे हैं, माता पिता बच्चों को भोग रहे हैं। ये इंद्रिय तृप्ति है, इंजॉयमेंट है, आसक्ति होना चाहिए, मना नहीं है। लेकिन समस्या तब होती है हम जब आसक्ति में इतने पड़ जाते हैं कि न तो हम भगवान का ध्यान रखते हैं, न तो अपने बच्चों को भगवान की तरफ जाने देते हैं। तो संतुलन कैसे बनेगा? जो भी कुछ खा रही है खाइए, लेकिन भगवान को भोग लगा खाइए, संतुलन बन गया। बच्चा पैदा करना है, बच्चा पैदा करिए, लेकिन नाम जप करते रहिए, बच्चों को भगवान की सेवा में लगाइए, संतुलन बन गया। असंतुलन तब होता है जब शादी भी कर लिए, बच्चे भी पैदा कर लिए, भगवान को साइड कर दिए, तो वो असंतुलन हो जाता है और वो एनिमल टेंडेंसी बढ़ जाती है, जानवरों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। फिर आदमी रह कहाँ जाते हैं? जहाँ कोई रोक ना हो, कोई टोक ना हो, वो कैसी लाइफ है? एनिमल लाइफ। जहाँ हमारे जीवन में जब रोक टोक बंद हो जाए, शास्त्रों का हमारे जीवन में हस्तक्षेप बंद हो जाए, ठीक है मनमानी कर रहा है, जो करना है करते रहो, तो फिर वो हम मनुष्य हुए ही कहाँ? जहाँ कोई रोक नहीं, जहाँ कोई टोक नहीं, वो है क्या? एनिमल कल्चर। जानवरों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। जो भी रूल्स रेगुलेशन है, रोक टोक है, वो मनुष्यों के लिए ही है। इस प्रकार से हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? संतुलन ला सकते हैं, पारिवारिक और आध्यात्मिक। भगवान ने हमें 24 घंटा इसीलिए दिया है कि हम सब क्या करें? 8 घंटा भजन कीर्तन में लगाएं, 8 घंटा परिवार की सेवा में लगाएं। मतलब जो नौकरी करें नौकरी करें, खेती बाड़ी करें खेती बाड़ी करें, पढ़ाई करें पढ़ाई करें, और 8 घंटा सोने और नित्य क्रिया कर्म में लगाएं।
इस प्रकार से क्या हो सकता है, संतुलन हो सकता है। एक्चुअल में गृहस्थ जीवन ये एक आश्रम है। हाँ, आश्रम कब बनेगा? आश्रम तभी होगा जब हम भगवान श्री कृष्ण को अपने सेंटर में रखेंगे, तो ही वो आश्रम बन सकता है। परिवार को भगवान की सेवा का ऐसा होना चाहिए कि हर एक परिवार भगवान की सेवा करने के लिए उसके हृदय में ऑटोमेटिकली डिजायर आना चाहिए। ये नहीं कि केवल भोग और सांसारिक सुख का साधन है। भगवान को उनकी सेवा का साधन समझना चाहिए। मेरे को भैया सेवा करनी है, ये नहीं कि हमें भोग देते रहो, सांसारिक सुख सुविधा देते रहो। व्यापार नहीं करना चाहिए। भगवान के प्रति जो हमारा मुख्य कर्तव्य है वो क्या है? उनके नाम का जप, कीर्तन, श्रवण कीर्तन, कथा, भक्तों का संग, ये सब करना, भागवतम का अध्ययन करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये हमारी ड्यूटी बनती है। परिवार का भी पालन पोषण करना है और साथ साथ में अपना आध्यात्मिक पोषण भी करना है। ये नहीं कि परिवार के पोषण में लग जाएं, आध्यात्मिकता को हम मार डालें। वो नहीं मारना, दोनों जरूरी है। अब ये तभी संभव हो पाएगा जब हम भक्तों का संग करेंगे, कीर्तन कथा सुनेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे। प्रतिदिन अपने लिए कुछ फिक्स समय बनाएं। प्रतिदिन मेरे को इतने समय भजन कीर्तन करना है, ये सेवा करनी है, घर परिवार को देखना है। कहते हैं गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको। चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हर समय भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। भगवान 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं कि जो भी कर्म करो, जो भी खाओ, जो भी दान दो, जो भी तपस्या करो, लेकिन क्या करो? मुझे अर्पण करके करो, मुझे भोग लगा के करो। बस यही छोटी सी बात है। यही छोटी सी बात कर लें, हमारा क्या हो जाएगा? संतुलित जीवन हो जाएगा। परिवार के बीच और भगवान के बीच, आध्यात्मिकता के बीच, ये क्या हो जाएगा? संतुलित जीवन हो जाएगा। तो यही हमारी ड्यूटी है। हर एक भक्त का यही कर्तव्य है कि अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त यार, नात रिश्तेदार के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है वो भी ईमानदारी से करें, और साथ साथ में भगवान के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है वो भी हमारा ही ड्यूटी है, क्योंकि भगवान का तो हमारा नित्य संबंध है। ये परिवार, नात रिश्तेदार तो कुछ दिनों के मेहमान हैं। ये तो इनका संबंध हमारा टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। इसलिए हमारा एक ही कर्तव्य है, घर में रहें, प्रेम पूर्वक रहें, मिलजुल कर रहें, उनको भी संतुष्ट रखें और भगवान के भक्तों को भी संतुष्ट रखें, भगवान की सेवा भी करते रहें, घर परिवार भी देखते रहें। यही हमारी ड्यूटी है। हम कुछ छोड़ नहीं सकते। ये जो मूवमेंट है छोड़ना नहीं, केवल जोड़ना सिखाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।